हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज से जो एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, मास्टर क्लास ऑन फंडामेंटल एनालिसिस रहेगी। और तो और ये जो मास्टर क्लास होगा, इसके अंदर 10 वीडियोस का एक पूरा वो बनेगा, एल्बम बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्थी होगा। अगर आप पूरा का पूरा सुनेंगे तो आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस वही लोग कर सकते हैं जो लोग या सीए होते हैं या एमबीए होते हैं या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए उनको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो मैं इस मास्टर क्लास के थ्रू गारंटी दूंगा कि आप लोग जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस बिना कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड हुए हुए भी आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, हालांकि मेरी जैसे कर पाएंगे जैसे मैं करता हूँ। और तो और ये सीरीज़ के एंड में मैं आपको जो है अपना खुद का जो पोर्टफोलियो है वो भी बताऊँगा। और तो और इस सीरीज़ के एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ है जिसके थ्रू आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस इन वीडियो के थ्रू सीखेंगे तो सही, पर आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। और तो और आपको एक रिकग्निशन भी मिलेगी। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया हूँ सरप्राइज़ के बारे में, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगले आने वाले मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ में वो सरप्राइज़ आपके पास आ जाएगा। आप लोग ये सीरीज़, ये एल्बम, इसको पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और क्लासेस में भी जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का गैप नहीं समझते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को ही फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हैं, जब वो लोग स्विंग ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे पता है क्या करते हैं, मनी कंट्रोल खोलते हैं, पी रेशियो देखते हैं, पीबी रेशियो देखते हैं, ये देखते हैं वो प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं और पिछले 1 साल में कितना रिटर्न आया वो देख लेते हैं। और उस हिसाब से जो है वो लोग स्विंग ट्रेड कर लेते हैं, जैसे कि आज उन्होंने खरीद लिया, 2 ढाई 3 महीने बाद वो लोग मैक्स टू मैक्स बेच देंगे। तो इसको बहुत लोग है ना फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं, पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, इसको फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं बोलते, इसको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं बोलते, इसको बस फ्लूक बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं बोलते। आप ना प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हैं ना आप प्रॉपरली इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप बस फ्लूक मार रहे हैं। अब बहुत लोगों के बीच में ये मिसकंसेप्शन होता है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि आपको एक जो है प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप इन वीडियोस को देख सकेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है एक प्रॉपर डिफरेंस एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप समझिए कि आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, ठीक है। हम लोग बहुत लोग फ्रेंड के साथ ऐसे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए इंडिया से आपको जाना है दुबई, ठीक है। आप दुबई लीजिए, मॉरिशियस लीजिए, जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, ठीक है। अब आप वहाँ पे गए, वहाँ के लोगों की जो कल्चर है, सबसे पहली चीज़ वो बहुत डिफरेंट होगा। लैंग्वेज है, मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट होगा। अगर आप दुबई वगैरह जाते हैं तो हिंदी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अगर आप समझिए आप जाते हैं स्पेन, ठीक है, मैक्सिको, ये सब जगह पे जाते हैं, तो हाँ, आप मैक्सिको का एग्जांपल लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। आप जा रहे हैं मैक्सिको, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को कल्चर अलग मिलने वाला है, लैंग्वेज अलग मिलने वाली है, फूड अलग मिलने वाला है, सब कुछ अलग मिलने वाला है, ठीक है। अब आप और आपके दोस्त जो है वो खाने गए हैं, ठीक है। अब हालांकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा डिबेट करेंगे कि हम लोग टूर एंड ट्रैवल के साथ जाएंगे, हम लोग सब बुक करके जाएंगे, ठीक है। पर आप लोग घूमने जा रहे हैं तो घूमोगे भी तो सही। तो आप घूमने गए हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारा खाने का दिख रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम खाए क्या, ठीक है। आप जैसे खाऊ गली है ना अपने सूरत में और अहमदाबाद में, वैसे वहाँ की खाऊ गली में पहुँच गए, ठीक है। आपको बहुत सब कुछ दिख रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमको बताने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये टूर्स एंड ट्रैवल के अंदर कवर नहीं था, ये आप ऐसे ही घूमने आ गए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन कि आप एक एक जगह पे जाए, एक एक स्टॉल को विज़िट करें, वहाँ पे देखें कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है, कैसे मिल रहा है, वो कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, आप सब कुछ चेक करें, ठीक है।
और दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे घुस जाएंगे, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे घुस जाएंगे। ये इन दोनों, ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप सब कुछ देख रहे हैं, क्या बन रहा है, कितने में बन रहा है, क्या डल रहा है, कैसे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो आप चेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और आप जब ट्रेंड के साथ जाते हैं, जब आप ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग हैं और यहाँ का जो है वो मैक्सिमम बिक रहा है, तो आप उसके साथ जाते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का गैप अभी समझ में आया होगा। इसके अंदर बहुत सारे प्रोज भी है, बहुत सारे कॉन्स भी है। मैं एक दो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको अपने चॉइस पे जो है वो 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये जो खा रहा हूँ वो अच्छा ही है। ठीक है, पर इसका कौन ये है कि अगर समझो 100-200 दुकानें हैं तो आप 100-200 तो घूम नहीं पाएंगे, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्कोप होगा। यहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इसका प्रोस ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट खाना खाएंगे, पर इसका कौन ये है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा जो आपकी जीभ को सूट करे वो आप नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस हम समझ गए क्या होता है पीछे से। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है CAGR, जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कि हर एक शेयर जो है वो कितने % का एनुअलाइज रिटर्न दे रहे हैं कंपाउंडेडली। ठीक है, अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फंडा पता होगा, नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, वैसे ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है और एक एनुअल ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, अब बहुत सारे शेयर्स आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे, जैसे आइचर मोटर्स, ठीक है, बॉश, ठीक है, ये सब जो शेयर है, HUL, एशियन पेंट, इन सब का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। 20 से 30% का ये लोग CAGR देते हैं। मतलब कि अगर 20% का CAGR आपको कोई कंपनी दे रही है तो 3.5 साल में ऑन एन एवरेज आपका पैसा डबल। ठीक है, यहीं बहुत सारे ऐसे भी शेयर हैं जिनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 0 है, जैसे आर पावर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आर इंफ्रा, आर कॉम। ठीक है, इन लोगों ने अभी अभी रिटर्न देना शुरू किया, 300-500% लोगों को दिख रहा है इतना रिटर्न दे दिया, पर भाई उसने पहले लोगों की वेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय कर चुका है। ठीक है, अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले फंडामेंटल एनालिसिस करके पकड़ा होगा उनको 300-500 रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, वो तो उल्टा लुट गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक चीज़ है जिसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन सी 4 चीज़ें यूज़ करनी है, पर उसको कैसे यूज़ करनी है और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। अब जो बेसिक 4 चीज़ें हैं, ठीक है, वो है सबसे पहला एनुअल रिपोर्ट। आप सुनते जाइए, आपको नोट करना है तो करते जाइए, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा। दूसरा है इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेंड डेटा, मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तीसरा है अपना एक्सेल को आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसके साथ आपको जैसे मैंने पिछले शेयर्स का बताया, उसका मैंने शेयर्स का नाम और उसका ग्राफ भी आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, हर एक शेयर के साथ उसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ग्रोथ स्टॉक्स ग्रोथ देते हैं और कैसे जो है वेल्थ डिस्ट्रक्टर स्टॉक्स वेल्थ डिस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ आगे की सारी वीडियोस देखिएगा। मैं नहीं बोलता लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो सब जो होगा होगा। मेरा एक सिंपल मोटिवेशन ये सीरीज़ को शुरू करने का ये है कि हमारे इंडिया में जो है बहुत लोग ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर घुस जाते हैं और स्टॉक मार्केट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं बोल के कि हमने पैसा डिस्ट्रॉय किया। भाई तुमने पैसा डिस्ट्रॉय इसीलिए किया क्योंकि तुम लोग एजुकेटेड नहीं थे, तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं था।
मेरा ये सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे एक सोलली पर्पज़ ये है कि मैं जो हूँ एजुकेट कर सकूँ, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उतना आप लोगों के साथ दे सकूँ। हालांकि मैं नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को भी वो सब चीज़ें सिखा सकूँ, अब वो सब चीज़ें आप लोगों तक भी कन्वे कर सकूँ, ताकि आप लोग जो है वो स्टॉक मार्केट को समझें और तो और स्टॉक मार्केट से आप लोग भी रिटर्न बनाएं। और जो लोगों के बीच में ये मिसकंसेप्शन है, लोग जो इसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो उड़ाना बंद करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है सारी वीडियोस देखिएगा, मैं 10 जितने वीडियोस अपलोड करूँगा आप जो है वो सारे के सारे देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।